ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। भी अर्पण कर दो। हर श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः। जल 4 बार। पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे जलम स्नानम समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्व शुद्धबालो मणिबाल। ओम पयः पृथिव्या पय ओखरीखो पयो दिवन्दरिचे पयोधाः पयसति प्रदिशा सन्तो मह्यं मा। भगवते सांब सदा शिवाय नमः। जल पुनः एक बार जल। सब हाथ लगा ले करो ना, सब कोई हाथ लगा लो। अथ श्री अम्मा भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः। दधि स्नानं मा, दधि से स्नान, दही से। ओम दरिद्रावणो अकारि संजिष्णावारिसवाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुंकितारिघतः। भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्तये पुनः शुद्धोदक जलमाचमनीयं समर्पयामि। तदोपरान्ते घृत स्नानं महा, घी से स्नान करवा दो। श्री भगवते सांबो सदा शिवाय नमो नमः। ओम घृता मे मेक्षे
घृतमस्य जोनिरघृते श्रितो घृतमवस्य धाम अनुस्वधव महवादय स्वासाः घृतवृखवच्छिहयं मा घृतिस्नानं समर्पयामि घृतिस्नानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तो जपज्ञानमुतचेतो धृतिस ज्योतिरन्तरमृताम्रजासो यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तो जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीत ममृतेन सर्वं माजेन जगस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तो यस्मिन् रचः सामजजुं गुं किं यस्मिन् प्रतिष्ठरत्नाभाविवादे करके माध्यकमण्डल चक्रत्रिशूलधरता भोले डमरु त्रिशूलधरता सुख करता दुख हरता जग करता जग हर हर भोले नमः शिवाय पाटेश्वराय शिव पाटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय बोलियो मापति महादेव की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिकृपा से हम सभी को पुनः ये सुअवसर मिला है शिव कथा के दूसरे दिन कल के प्रसंग में हमने सूत जी महाराज के द्वारा शिव पुराण को सुने जाने कहे जाने का जो महत्तम है वो श्रवण किया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ। ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ। ब्रह्मा कहने लगे कि मैं ही जगत पिता हूं, तो हे विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे संतान हो। विष्णु ने कहा मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल पे आप उत्पन्न हुए हो, इसलिए आप मेरे पुत्र हो। मैंने आपको बनाया। ब्रह्मा कहते मैंने आपको बनाया, विष्णु कहते मैंने आपको बनाया। स्थिति ये हो गई कि संसार को उत्पन्न करने वाले और संसार को पालन करने वाले दोनों में युद्ध की स्थिति बन जाती है। शिव पुराण की कथा है। दोनों के द्वंद्व को देखकर जब वो लड़ने को तैयार हो रहे हैं तो दोनों के मध्य में एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, और वही ज्योति स्तंभ शिवलिंग के रूप में, आदिलिंग के रूप में, एक लिंग के रूप में हम सब पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु बड़े परेशान हो गए दोनों कि हम तो दो ही थे, तीसरा कौन आ गया। स्तंभ के रूप में उस ज्योति को देखकर विष्णु सूकर का रूप धारण करके धरती के अंदर चले गए कि इसका जड़ कहाँ है मैं ढूंढ के आऊंगा, इसके चरण कहाँ है मैं देख के आऊंगा।
और हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा आकाश की ओर चले गए कि इसका जो ऊर्ध्व मूल है वो मैं देख के आऊंगा, ये स्तंभ का शीर्ष कहाँ है मैं देख के आऊंगा। लेकिन शिव तो आदि अनंत हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, उनका ना आदि है ना अंत है। धरती को खोदते हुए सूकर रूपधारी विष्णु थक गए तो वापस आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे महादेव, हे सर्वनियंता, हे सर्वव्यापक, हम आपकी महिमा क्या गाएं, आपका आदि अंत हम नहीं पा सकते। हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा आकाश की ओर गए थे, लेकिन कहते हैं कि शिव जी के गले से एक केतकी का पुष्प जो है गिरा और वो ब्रह्मा को मिल गया। ब्रह्मा ने उस पुष्प से कहा, आप कौन है? कहा, मैं पुष्प हूं। कहां से आ गए? बोले, शंकर के गले से। अच्छा, शंकर जी के गले से आ गए? बोले, हाँ। तो एक झूठी गवाही दोगे? आजकल जो कोर्ट में झूठी गवाही दी जाती है ना, उसकी शुरुआत वहां से हुई। पुष्प की गवाही ब्रह्मा ने दी थी, झूठी गवाही। हमारा शिव पुराण भी झूठ का उत्पत्ति कहां से हुआ बता रहे। प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोलना। आजकल हम बहुत बड़े हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कह के हम झूठ को प्रतिष्ठित करते हैं। अब ब्रह्मा ने तो संसार बनाया, ब्रह्मा ने संसार बनाया, उन्हीं की सृष्टि में झूठ भी है। झूठ किसी दूसरे ने थोड़े बनाया। सच को यदि बनाया तो झूठ भी बनाया। बनाया नहीं बल्कि झूठ बोला, और झूठ बोलने के लिए साथी भी तैयार किया। उस पुष्प को कह दिया कि बस इतना कह देना कि मैं तुमको इस स्तंभ के गले से लेके आ रहा हूं, शीश से लेकर। पुष्प ने कहा, ठीक है, बोल देंगे। ब्रह्मा जी नीचे आए। उस समय ब्रह्मा 5 सिर के होते थे। अभी हम देखते हैं ना 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, उस समय 5 होते थे। तो ब्रह्मा बड़ी बड़ी बातें करने लगे और विष्णु को कहने लगे, क्या हुआ? धरती के अंदर गए थे, क्या हुआ? जड़ ढूंढ के लाए? वराह रूप में विष्णु ने कह दिया कि हम इनका आदि नहीं ढूंढ पाए, कहां से ये पैदा हुए हम नहीं ढूंढ पाए, इसलिए हम इनके शरण में आ गए। तो ब्रह्मा ने बड़े घमंड से कहा कि आप इसका आदि नहीं ढूंढ पाए तो आप छोटे हुए ना, और हम इनका उच्च शीर्ष ढूंढ आए हैं, इसलिए हम बड़े हुए। और प्रमाण क्या है? तो कहा, प्रमाण में ये पुष्प है, ये मैं वहां से लाया हूं, ऊपर से मिला था, बीच में बोल दिया ऊपर से लाया हूं। भगवान विष्णु ने कहा, सही में आप धन्य हैं कि जिनका हम आदि नहीं ढूंढ पाए उनका आप अंत ढूंढ के आ गए, आप धन्य हैं। लेकिन इस झूठ को सत्य स्वरूप भगवान शिव सहन नहीं कर पाए, इसलिए भगवान शिव के नाम में सबसे पहले सत्यम, फिर शिवम, फिर सुंदरम। जो सत्य रूप है, कल हमने एक रूप की बात की थी, शिवम। शिव शब्द के बारे में चर्चा हुई। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। भगवान सत्य रूप भी हैं और असत्य को कभी वो स्वीकार नहीं करते। तो भगवान शिव ने तत्काल वीरभद्र का रूप धारण किया। और ब्रह्मा 5 मुंह वाले थे ना, पर एक मुंह में झूठ बोल दिए तो उस गले को तुरंत काट दिए, उस शीश को काट दिया। ब्रह्मा का एक शीश काट दिया। शिव पुराण में बड़ी लंबी कथा है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं
कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।